अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज से सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां रावलपिंडी से ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसीब मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की मारूफ शख्सियत फर्रुख खोखर की साहबजादी रज़ाई इलाही से वफात पा गई हैं। रावलपिंडी की मशहूर शख्सियत इम्तियाज अली खोखर अलमारूफ ताजी खोखर मरहूम की पोती रज़ाई इलाही से वफात पा गई। नमाज जनाजा डेरा ताजी खोखर कोराल चौक रावलपिंडी में अदा की जाएगी। अब रुख करते हैं जिला लोधरा के नवाही इलाका चक 34 एम की जानिब, जहां पर 12 एकड़ नंबरदारी की जमीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों में फायरिंग हुई। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जिला लोधरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान से, जो कि वहां पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? अब तक कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं और कितने जख्मी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोधरा के नवाही इलाका चक नंबर 34 से मुखाजों वालों पर मौजूद हूँ। इंतहाई अफसोसनाक खबर से हम आपको यहाँ से आगाह करते जाएंगे। 29 दिसंबर 2022 में ज़मीन का तनाज़ा शुरू हुआ था, जो कि रखैया बरादरी और ख्वाजा बरादरी के नंबरदारी का तनाज़ा था, जिस पर आज फायरिंग हुई है। एक ग्रुप के 2 अफराद और एक ग्रुप के 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। 12 शदीद जख्मी हैं, जिनकी 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला भर की पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स भी मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन फायरिंग अभी तक जारी है। जी खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट के फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद अफसल भट्ट अपनी मुद्दत मुलाजम पूरी करके 15 जनवरी 2023 को रिटायर्ड हो गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रेंड लेबर यूनियन ने मोहम्मद अफसल भट्ट को अलविदाई पार्टी दी। इस पुरवकार तकरीब का अहतमाम चेयरमैन चौधरी नदीम गुजर, सदर मोहम्मद नदीम शाह ने किया। तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ ऑफिसर फैसल शहजाद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर फैसल शहजाद ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अफजल भट्ट ने अपनी मुलाजमत का दौर बहुत अच्छा गुजारा, जो इस तकरीब के एहतमाम से जाहिर होता है, और मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फाइनेंस ऑफिस में। यहाँ पर हमारे एक अच्छे ऑफिसर जिनका नाम है मोहम्मद अफसल भट्ट साहब, वो आज अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी करके रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोस्तों को कैसा पाया और काम कैसा हुआ। जी मोहम्मद अफसल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरीके अल्लाह ताला के लिए हैं, जो दरूद भेजता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको भी चाहिए कि सब लोग दरूद भेजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ यहीं से 1990 में किया, और आज मैं यहीं से अल्लाह ताला के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अहले बैत के सदक़े और माँ बाप के सदक़े और बुजुर्ग बाबाओं की दुआओं से मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी का सारा सफ़र बेइंतहा खुशगवार गुजरा, और मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीगों ने, सियालकोट में स्पेशली गुजरांवाला में गुजरात के लोगों ने बड़ा प्यार बख्शा। मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनको लोगों का काम करने के तौफीक अता करें, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत यही है कि लोगों को डिलीवर किया जाए। अल्लाह हाफिज़। अब रुख करते हैं पेशावर की जानिब, जहां ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक जमियत उलमा इस्लाम ने भरपूर ताकत का मुजाहरा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 बड़ी विकटें अपने नाम कर ली। मजीद तफसीलात ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। अब रुख करते हैं सवाबी का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़ेदा ब्रांच में पुलिस ने डकैती के वारदात और चौकीदार के कत्ल को ट्रेस करके बैंक के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सुपरवाइजर और मकतूल चौकीदार दोनों का ताल्लुक एक ही गाँव पंचपीठ से है। DPO सवाबी नजमुल हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिम ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए रात की तारीखी में ले उड़े थे। मुलजिम से 1 करोड़ 7 लाख रुपए और DVR सिस्टम बरामद कर ली। मुलजिम, जो कि बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स का सुपरवाइजर थे, इसको गिरफ्तार कर लिया।
ټیک شو دي همدغه نه پس دې چې راغله ما سره دا کلو راکته کلو او د بیا چای په خور چې چای په خور دا هغه چای دوران کې دې بیا ما وشو نیشنل بینک زیدہ کے اندر موجود سیکیورٹی گارڈ جو رات کو ڈیوٹی کے اوپر ڈپلائڈ تھا وہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی بینک کے واش روم کے اندر سے ملی اور انیشلی پولیس نے جو تفتیش کی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک مرڈر کیس ہے جس کے اندر صرف سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا ہے واش روم کے اندر اور جبکہ سیف اور جس کمرے کے اندر سیف ہے اس کمرے کا جو دروازہ ہے وہ بالکل انٹیکٹ تھا اور پولیس نے کیس کی تفتیش سٹارٹ کی. مین وائل 1 بجے کے قریب بینک کا مینیجر اور کیشیئر دونوں بینک میں حاضر ہوئے اور جب انہوں نے سیف کو کھولا اپنی دونوں کی چابیوں سے تو معلوم ہوا کہ بینک کے سیف سے بھی 1 کروڑ اور 14 لاکھ روپیہ غائب تھا. پولیس نے کیس رجسٹر کیا بینک رابری کے اندر 396 کیس کا رجسٹر کیا اور اس کی تفتیش کا آغاز کیا. دوران تفتیش ہم نے یہ دیکھا کہ جو بینک کا ڈی وی آر ہے اس ڈی وی آر کو بھی جس سے کیمرے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو بھی نامعلوم ملزمان نے. خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عقیل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 مہینے پہلے شاد پسند کی شادی کرنے والی کرن فاطمہ شوہر کے دھوکے میں در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی. شوہر نے اپنا بچہ گرانے کی شرط رکھی جس بات پر تنازع بڑھ کر طلاق تک جا پہنچا. کرن فاطمہ کا مزید کہنا تھا کہ سکھر سول ہسپتال کے کلرک اعجاز پروہی نے قبل 4 مہینہ پہلے مجھ سے نکاح کیا. مجھے اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ ہاسپٹل میں کانٹریکٹ پر نوکری دلائی اور جب حاملہ ہوئی تو شوہر نے بچہ گرانے کی شرط رکھی جس پر بات تنازع سے بڑھ کر طلاق تک جا پہنچی. میرے شوہر اعجاز پروہی نے مجھے واٹس ایپ پر حلف نامہ بھیج کر طلاق دے دی جس پر میں نے اعتراض کیا اور سکھر کی عدالت میں درخواست دے کر اپنے شوہر پر FIR درج کروائی. ابھی میرا شوہر مجھے کیس سے دستبردار ہونے کے لیے اس نے نوکری ختم کروا دی اور موتمار دھمکیاں دینے لگا ہے. مجھے گھر سے بے دخل کرنے کے لیے گھٹیا سازشیں کر رہا ہے. میرا علی مغل کے ساتھ جھوٹا ناجائز تعلقات رکھنے کے من گھڑت اور بے بنیاد الزام لگا کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے. شوہر سے دھوکہ کھانے والی متاثرہ کرن فاطمہ نے سکھر DIG اور SSP سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے تحفظ فراہم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے. ABC نیوز کی ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تسلیم راجپوت کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس میں کہنا تھا کہ امام الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ سید الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فیصل حضرت سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر حکومت پاکستان فی الفور چھٹی کا اعلان کرے. قاری محمد حنیف عثمانی سنی رابطہ کونسل ضلع شہید بنظیر آباد کی جانب سے آج 22 جمادی الثانی کو ریلوے جامعہ مسجد کبیر سے ایک عظیم الشان مدح صحابہ جلوس سنی رابطہ کونسل کے ثوابی رہنما قاری محمد حنیف ڈویژن صدر قاری منیر احمد حقانی ضلعی صدر محمد اکرم فاروقی سٹی صدر سید محمد جعفر حسین جعفری کی زیر قیادت میں نکالا گیا جس میں ہزاروں سنی عوام نے شرکت کی. جہاں پر جلوس سے خطاب کرتے ہوئے قاری محمد حنیف عثمانی نے کہا کہ جس شخصیت کو اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے اسلام بھیجا حکومت کو چاہیے کہ وہ عظیم صحابی خلیفہ بلا فیصل کی یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کر کے پوری سنی قوم کو دیرینہ مطالبہ پورا کرے. اب رخ کرتے ہیں نوشہر و فیروز کا جہاں نمائندہ نوشہر و فیروز راجھن علی کلہوڑو کی رپورٹ کے مطابق برسات اور سیلاب کے متاثرین کو گاؤں بکری اور مہندی شاہ میں الفقراء ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ نثار علی کلہوڑو کی سربراہی میں مفت دواؤں کے اہتمام میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر سید سبحارو شاہ اور ڈاکٹر ساجد سولنگی نے 500 سے زائد مریضوں کو مفت دوائیں دیں اور چیک اپ کیا. واضح رہے کہ جنہیں چنے ہوئے نمائندوں نے اب تک غریبوں کی کوئی بھی مدد نہیں کی اس لیے عوام کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ نوٹس لیں اور غریبوں کی مدد کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں ABC نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2023-24 کا مرحلہ مکمل. وکلاء اتحاد پینل کے علی حسین سید 310 ووٹ لے کر صدر کی نشست پر کامیاب جبکہ ارشاد فرید آکو کا 353 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری اور 369 ووٹ لے کر حافظ ظہیر عباس جوائنٹ سیکرٹری منتخب. تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا آخری مرحلہ اپنے انجام کو پہنچا جس میں علی حسین سید نے 310 ووٹ حاصل کر کے صدارت کی نشست اپنے نام کر لی جبکہ ان کے مد مقابل ذوالفقار علی باجوہ نے 274 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح ارشاد فرید آکو کا 353 ووٹ لے حاصل کر کے جنرل سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مد مقابل امان اللہ جویا نے 240 ووٹ حاصل کیے. حافظ ظہیر عباس نے 369 ووٹ حاصل کر کے مد مقابل محمد عابد یوسف غوری کو شکست دے کر دیگر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کل 602 ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا. وکلاء اتحاد پینل کی جیت پر ساتھی وکلاء نے ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے مٹھائیاں تقسیم کی اور نومنتخب عہدیداران کو پھولوں کی مالائیں پہنا کر مبارکباد دی.
अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वहीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अवाम का कहना है कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाकों में भी महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर के लिए भी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि अवाम को अब आजमाई हुई पार्टियों से जान छुड़ाना होगी। लोग अपने हक के लिए खड़े हों। शहर में आटा खरीदने के लिए अवाम लाइनों में लगे हैं। अब रुख करते हैं जिला बहावल नगर का, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम ने कहा है कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी, लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लाजमी पिलवाएं और 16 जनवरी से 20 जनवरी के दौरान इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से किनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने DC ऑफिस की कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना, CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कमल, महकमा सेहत के दीगर अफसरान, WHO के नुमाइंदा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील भलवाल से। ABC न्यूज़ के नुमाइंदा अंसर अली की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भलवाल के नवाही इलाका सुल्तानपुर के सैयद जमीर शहराजी ने सरगोदा बार इलेक्शन 2023 का मैदान मार लिया और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा बार के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सैयद जमीर शहराजी के भलवाल पहुंचने पर ताजरान और दोस्त अहबाब ने फूलों की पत्तियों से वालेहाना इस्तकबाल किया और गले में हार पहनाए। इस मौके पर ABC न्यूज़ के एंकर पर्सन साकिब कुरैशी ने सैयद जमीर शहराजी को इलेक्शन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि आपने भलवाल का नाम रोशन किया है। इस मौके पर सैयद तसव्वुर शाह, फैसल सुल्तान खोकर और वकला बरादरी के लोग सैयद जमीर शहराजी के हमरा मौजूद थे। बुलेटिन के इख्तिताम में रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद आजाद की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के हवाला से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही वॉक का इनेकाद। आगाही वॉक थाना टैक्सला, वाह कैंट, सदर वाह, वेस्ट्रेज, चौंतरा और सदर बेरोनी के इलाकों में की गई। आगाही वॉक में SDPOs, SHO समेत अंजुमन ताजरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक का मकसद पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के नुकसानात और रोकथाम के लिए शहरियों को आगाही फराहम करना था। वॉक के दौरान खसूसी आगाही पंफलेट तकसीम किए गए और आगाही बैनर्स भी अवेजा किए गए थे। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग खतरनाक जराइम है जिनके खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का कहना था कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी, शहरी खसूसन वालिदैन पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की हौसला शिकनी करें। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।